जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए साथियों टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके 30 मार्च और 31 मार्च के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका एग्जाम जो है 30 या 31 मार्च को है तो आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% जो है पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ना कब हुई थी। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन चुनिंदे प्रश्न हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है ना 100% ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कीजिएगा और बताएंगे कि पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है ना कब हुई थी। तो याद रखेंगे, इसकी स्थापना जो है 1932 में की गई थी। ऑप्शन आपका बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1932 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या मांग की थी। चलिए बताएंगे आप कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्या मांग की थी। तो याद रखेंगे, यह मांग किए थे दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन यहाँ पे सी लगा रहे हैं, तो आपका सही जवाब है पृथक निर्वाचक मंडल मांगे थे। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो है ये राज्यों का संघ होगा। चलिए बताइएगा, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया जो ये राज्यों का संघ होगा। तो ये कहे गए हैं आपके अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अनुच्छेद 1 में कहे गए हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपका, क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय किसान आयोग नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन है कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष जो है ना किससे नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा आप कि वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर अजय कुमार को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, डॉक्टर अजय कुमार को। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि संवैधानिक पद अधिकारी की उपलब्धियां भत्ते और विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत जो है ना शासित होते हैं। चलिए बताइएगा आप कि संवैधानिक पद अधिकारियों की उपलब्धियां भत्ते और विशेष अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत शासित होते हैं। तो आप याद रख लेंगे, ये आपके दूसरी अनुसूची में आते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। चलिए बताइएगा आप कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। तो ये आपके बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि चोरा चोरी की घटना किस आंदोलन के यहाँ पे दौरान हुई थी। चलिए बताएंगे कि चोरी चोरा की जो घटना हुई थी ये किस आंदोलन के दौरान हुई थी। तो ये हुए थे आपके असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है
और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नव वर्ष के रूप में जो है मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये मनाए जाते हैं कौन सा त्योहार, तो गुड्डी पड़वा त्योहार। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जो है कौन थे। चलिए बताइएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, इनके कमांडर इन चीफ थे आपके के.एम. करियप्पा। ऑप्शन यहाँ पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो है यहाँ पे संबंधित है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे किससे, तो ये आपके कथक से हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है कथक से है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में जो है स्थित है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे पर्वत शिखर काराकोरम रेंज में स्थित है। तो साथियों ये आपके K2 हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा, K2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि पंडवानी नृत्य किस राज्य में किया जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि पंडवानी नृत्य किस राज्य में जो है किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये किस राज्य में किए जाते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में की जाती है। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है छत्तीसगढ़। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। चलिए बताएंगे आप कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये हुए थे किसके विरुद्ध, तो ये आपके रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुए थे। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका के लिए जो किसे यहाँ पे भारत का विस्मार्ग कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि रियासतों के एकीकरण में अपनी भूमिका के लिए किसे भारत का विस्मार्ग कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं किसे, तो ये कहते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ऑप्शन ए सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कौन सी नदी जिसे तिब्बत में शेर का मुख या सीन खंबन कहा जाता है, लद्दाख और जास्कर के बीच उत्तर पश्चिम में बहती है और गिलगित के पास एक घाटी को काटती है और गंगा और नंगा पर्वत के पास जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये कौन सी नदी है। तो ये नदी कौन सी होगा, तो याद रखिएगा सिंधु नदी है जो आपके पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति जो है यहाँ पे प्रदान करता है। चलिए बताएंगे आप कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो याद रख लीजिएगा, ये अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अनुच्छेद 360 है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पंजाब की लोक नृत्य शैली हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके भागड़ा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, भागड़ा होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी। चलिए बताइएगा कि काकोरी षड्यंत्र मामले में किस स्वतंत्रता सेनानी को फांसी दी गई थी। तो ये फांसी दिए गए थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्ला खां को। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में संघ और लोक सेवा आयोग से संबंधित है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है।
तो ये आपके अनुच्छेद 315 से 323 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अनुच्छेद 315 से 323 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, और क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य जो है ना कौन सा है। चलिए बताइएगा आप कि भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, ये कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, कर्नाटक हो जाएगा। अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए जो है ना अधिकार से संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो साथियों ये अनुच्छेद 41 है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्न में से किससे है। चलिए बताइएगा कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्न में से किससे होगा। तो इसका संबंध हो जाएंगे किससे, तो लक्षद्वीप से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, लक्षद्वीप से। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है कहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे, तो ये आयोजित किए गए हैं नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नई दिल्ली में आयोजित किए गए, याद रखेंगे। और देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया कि भारत में पहले एशियाई खेल जो है ये कहाँ पे आयोजित किए गए थे। तो याद रखेंगे, ये आयोजित किए गए थे आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है 26 नंबर, और क्वेश्चन है कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है मनाया जाता है। चलिए बताएंगे कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो ये मनाए जाते हैं आपके झारखंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, झारखंड में मनाए जाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। चलिए बताएंगे कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है। तो याद रखेंगे, ये कोलकाता में है। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कोलकाता में। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि एक हार्य किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। चलिए बताएंगे कि एक हार्य किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है। तो ये कहे जाते हैं भरतनाट्यम को। ऑप्शन सी सही जवाब है, भरतनाट्यम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो है शामिल है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य जो है शामिल होगा। तो ये हो जाएंगे अनुच्छेद 51 के क्लोज नंबर ए में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया 13 नंबर, और 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है। तो ये लिखे हैं आपके साइना नेहवाल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, साइना नेहवाल लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी यहाँ पे कहा जाता है। तो निम्न में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पश्चिमी घाट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो ये हो जाएंगे आपके किस राज्य में, तो ये आपके झारखंड राज्य में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, झारखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे कौन सी है। चलिए बताएंगे कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी सही जवाब है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। तो ये बेंगलुरु शहर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंगलुरु होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संसद ने
2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार जो है सुनिश्चित करता है। तो ये हो जाएंगे कौन सा अनुच्छेद, तो ये हो जाएंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का अनिवार्य था। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।